एक जापानीज़ लड़का जो स्टडी करने के लिए पेरिस में गया हुआ है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है, शाई है। वो एक लड़की को अपने घर में स्टडी करने के लिए बुलाता है और वो लड़की जाती है जिसकी हाइट उस लड़के से लगभग 1 फुट ज़्यादा है। तो इस इंफॉर्मेशन से आप फ्यूचर में क्या हुआ होगा, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? शायद आपको लग रहा होगा कि लड़का शाई है, इंटेलिजेंट है, पीएचडी करने आया है पेरिस में और लड़की उसी कंट्री की है, तो शायद लड़की ने कोई एक्टिविटी करी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये लड़का उस लड़की को मारता है और फिर उसे खा जाता है। 3 दिन तक उसकी बॉडी को वो खाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि व्यक्ति की डिग्री से उसका बिहेवियर का पता करना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर हो, वो किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये स्टोरी है इसेई सागावा की। ये जापान के रहने वाले, शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी अलग हो सकता है इसका नाम, लेकिन रियल नाम बिल्कुल इसका ही है। और क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने बड़े क्राइम करने के बाद इसे कितने सालों की सज़ा दी गई हो? इसे सिर्फ 2 साल की सज़ा दी गई। इसेई सागावा के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जापान के, और उनके भी पिता वो भी काफ़ी रिच व्यक्ति थे। लेकिन जब ईसाई सागावा का जन्म हुआ तो वो प्री मैच्योर था। इस वजह से ईसाई सागावा काफ़ी कमज़ोर थे, बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थे। और फिर उन्हें एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बीमारी भी हुई। इसके इलाज से ईसाई सागावा पूरी तरह से रिकवर तो हो गए, लेकिन वो फिर भी बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थे। ईसाई सागावा काफ़ी पॉपुलर हुए क्योंकि इतना बड़ा कारनामा करने के बावजूद सिर्फ 2 साल की सज़ा हुई। इस वजह से उनके इंटरव्यू काफ़ी लिए गए काफ़ी चैनलों के द्वारा। उसी में उन्होंने बताया अपने बारे में पूरी। तो उनकी साइकोलॉजी समझे ज़रा। जब उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे उम्र में, तभी से उन्हें किसी को खाने का मन करता था। उन्होंने पहली बार किसी लड़की की थाइस देखी तो उसे उसको खाने का मन करा। मतलब आप सोच सकते हैं ज़रा, कोई 12-13 साल का बच्चा किसी लड़की की थाइस देख रहा तो उसे उसे खाने का मन कर रहा है। तो कितना अलग था उस व्यक्ति का दिमाग। तो इसी वजह से जब ईसाई सागावा को टोक्यो में एक जर्मनी की टॉल लड़की, अच्छी खासी दिखने में खूबसूरत लड़की दिखी, तो उसको इनका खाने का मन करा। इसी खाने के चक्कर में उन्होंने उस लड़की के घर में रात में प्रवेश करा, उसका खिड़की तोड़कर घर में गए और उसको खाने का प्रयास करा। फिर लड़की ने जो भी सेल्फ डिफेंस करा, वो पुलिस वगैरह आ गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उन पर अरेस्ट करने का चार्ज लगाया रेप अटेम्प्ट का। रेप अटेम्प्ट का चार्ज इसलिए लगाया क्योंकि भाई कोई एक नॉर्मल व्यक्ति यही सोचेगा कि व्यक्ति रेप करने आया होगा। लेकिन ईसाई सागावा ने भी अपने इंटेंशन बताए नहीं कि वो रेप करने नहीं, उस लड़की को खाने के लिए गए थे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ईसाई सागावा के पिता काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, काफ़ी अमीर थे। तो उन्होंने जर्मन लड़की के परिवार वालों से सौदेबाजी करके केस रफा दफा कराया। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रकम पेश करी और लड़की के परिवार वालों ने एक्सेप्ट कर ली और वो केस रफा दफा करवा दिया। और ईसाई सागावा को उसके बाद पेरिस भेज दिया गया पीएचडी करने के लिए। स्टोरी सुनकर आपको भी समझ में आ रहा होगा किसी क्रिमिनल को पैसे लेकर छोड़ने का अंजाम कितना बड़ा और भयानक हो सकता है। लेकिन उनकी लड़की के परिवार वाले अगर वो केस रफा दफा नहीं करते तो शायद वो लड़का काफ़ी कुछ सीख आता और एक बड़ा इंसिडेंट नहीं करता। ईसाई सागावा जब पेरिस पहुंचता है तो वहाँ की लड़कियाँ और जगह देख के एकदम ही बौखला जाता है। ईसाई सागावा ने बताया वो हर रात एक प्रोस्टिट्यूट घर पे बुलाता था। आपको लग रहा होगा मर्डर 2 की स्टोरी चल रही है, लगभग कुछ ऐसे ही। और रोज़ एक प्रोस्टिट्यूट घर पर बुलाता था और उनको मार कर खाने का प्रयास करता था। लेकिन वो बोलता था कि मेरे में कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं उनको मार दूं और मार कर खा पाऊं। इसी वजह से उसने एक भी प्रोस्टिट्यूट को तो मारा नहीं, लेकिन उसकी एक क्लासमेट थी, उसको वो बहुत पसंद करता था। इस लड़की का नाम था रैनी हार्टेवेल्ट। ये लड़की काफ़ी लंबी थी, लगभग 5 फुट 9 इंच की, ईसाई सागावा से लगभग 1 फुट लंबी, काफ़ी सुंदर थी। ईसाई सागावा को काफ़ी पसंद थी, लेकिन पसंद इन द सेंस ऑफ उसे वो खाना चाहता था। ऐसा कैनिबल, कैनिबल वो होते हैं जो इंसान इंसान को ही खाना चाहते हैं। तो इसी कारण से ईसाई सागावा ने स्टडी के लिए घर पर बुलाया।
लड़की को भी उसके इंटेंशन का कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति 40 साल पहले पीएचडी करने के लिए पेरिस गया हुआ हो और जापान का हो, जिसकी इमेज काफ़ी अच्छी है, तो उस लिहाज से हम सोच सकते हैं उस लड़की का भी कोई फॉल्ट नहीं था कि वो इसके गलत इंटेंशन के बारे में सोचे। और किसी व्यक्ति का कैनिबल निकलना ये तो बहुत ही रेयर केस है, तो इस कारण उस लड़की ने भी कॉन्फिडेंटली उसके घर पर चली गई, लेकिन उसका इंटेंशन तो कुछ और ही था। ईसाई सागावा ने देखा कि वो लड़की जब सामने बैठी है तो उसे भी पता था कि सामने से वार करना तो इतना ईजी नहीं है। ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी सोच सकते हैं जो लड़की 1 फुट लंबी हो उससे ज़्यादा, अगर वो सेल्फ़ डिफेंस में ही उसे पकड़ के उसी को मार सकती थी, क्योंकि वो उससे सिर्फ लंबी ही नहीं थी, काफ़ी तगड़ी हेल्थी भी थी। तो ईसाई सागावा को ये बात पता थी, इस कारणवश वो उसकी पीठ की साइड गया और लड़की अपने में नोट्स में बिज़ी थी। तभी उसने सर की साइड एक शॉट मारा, सीधा मार दिया उसने। मारने के बाद लगभग उसने 3 दिन तक उसको खाने का प्रयास करा। पहले तो दांतों से ही खाने का प्रयास करा, लेकिन उसके दांत भी इतने मजबूत नहीं थे कि इंसान को खा सके। तो वो एक नाइफ़ ख़रीद के लाया और नाइफ़ ख़रीदने के बाद उसने उसे काटा और जो जो पार्ट उसे पसंद थे उसने उसे खाया। 3 दिन तक इसलिए खाया। उसके बाद जब लाश सड़ने लग गई तो उसने डिसाइड करा कि अब उसे फेंकने का टाइम हो गया है, तो उसे सूटकेस में भरकर सीधे नदी की साइड चला गया फेंकने के लिए। और नदी की साइड फेंकते टाइम ही कुछ लोगों की नज़र पड़ गई और कुछ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ लोगों को लगा होगा शायद कि कुछ तो ये गलत एक्टिविटी कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अगर किसी को ध्यान दें और जो क्रिमिनल होते हैं वो भी काफ़ी सतर्क होते हैं, तो हमें लगे आता है कुछ गलत कर रहा है। इस कारणवश भी हो सकता है कि शायद लोगों को अंदाज़ा हो गया हो। फिर इसे पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा और फिर देखा तो सूटकेस में डेड बॉडी वगैरह सब बरामद की गई और इसे कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंच कोर्ट में भी आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया था, तो इस कारणवश जज ने भी ये डिसाइड करा कि इसको किसी मेंटल असाइलम की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति कुछ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता और ना इस तरह के कोई कानून थे कि ऐसे व्यक्तियों का क्या करना है जो किसी को खाने के इंटेंशन से उसका कत्ल कर दिया हो। फिर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसका काफ़ी ट्रीटमेंट किया गया। उसके ट्रीटमेंट का कुछ असर हुआ कि नहीं ये तो शायद कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन उसको कुछ टाइम के बाद फिर जापान में ट्रांसफ़र कर दिया गया और जापान में भी उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा दी गई। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के बाद उसे छोड़ दिया गया। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो इसमें श्योरली उनका हाथ रहा था कि उनका लड़का ईज़िली जेल से बाहर आ जाए। जेल से बाहर आने के बाद भी जापानीज़ लोगों ने उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा, कम से कम वहाँ के लोग तो बाकी अच्छे ही थे। वो जेल से तो निकल गया लेकिन लोगों ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उसकी एक इमेज बन गई थी एक मर्डरर की और एक कैनिबल की। इस कारण से कोई उसे रोज़गार देना नहीं चाहता था। उसने कई मैगज़ीन्स में रिव्यूज़ तो छापे, लेकिन फिर भी उसे कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन एक फ़्रेंच लैंग्वेज स्कूल ने उसका करेज देखा। करेज इसलिए क्योंकि उसने कभी आइडेंटिटी नहीं छुपाई, तो उसे एक जॉब ऑफ़र करी। लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे बाकी, उन्होंने प्रोटेस्ट जारी कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल जॉब नहीं देनी। लेकिन मीडिया वालों ने लगातार उसका इंटरव्यू लेने आते रहे। उसको एक पॉपुलर व्यक्ति तो लगभग बना ही दिया उन्होंने। सन 2005 में जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो उसको फ्यूनरल भी अटेंड नहीं करने दिया। मतलब यही है कि 2 साल भले ही उसने जेल में बिता रहे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसने सजाई एक तरह से काटी। उसके बाद कुछ सालों बाद उसके नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई, उसे हॉस्पिटलाइज करा गया। फिर वो काफ़ी वीकनेस आ गई थी उसमें। वैसे ही वो व्यक्ति काफ़ी वीक ही था काफ़ी स्टार्टिंग से। उसके बावजूद काफ़ी लंबा जीवन जिया उसने। कुछ सालों बाद वो अपने छोटे भाई पर पूरी तरह डिपेंड हो गया, और छोटा भाई और जो केयर गिवर्स होते हैं, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी नहीं थी इसके पास। और अभी 1 साल पहले लगभग 2022 में नवंबर को इस व्यक्ति की डेथ हो गई। लेकिन डेथ से पहले इसके काफ़ी इंटरव्यू, इसकी स्टोरी काफ़ी जगह पॉपुलर हो गई। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप
इसका नाम ईसाई सागा को सर्च कर सकते हैं। मोरल इसका यही है कि आप किसी की डिग्री पर नहीं, उसके व्यवहार पर डिपेंड रहिए, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और हर रात 11 बजे तैयार रहिए अगली स्टोरी के लिए।